गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज पीरियड नंबर 2 में फिर मिलेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं कि कल अपन ने थर्ड चैप्टर चालू किया था जिसका नाम विद्युत विभव और इंग्लिश वर्ड आपने यूज़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चैप्टर अपन को पढ़ना है। आज अच्छे अच्छे डेरिवेशंस भी करेंगे अपन। तो देखिए मैं याद दिला दूँ आपको कि बेटा कल आपने विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी और आपने बड़ा इजीली लर्न कर लिया था। मैं रिपीट करूँ 1 मिनट तो कि सर इकाई धनावेश को अपन एक बार तो अनंत से लाते थे विद्युत विभव के लिए। ये अपना क्वेश्चन था। देखिए आज हम एक नए क्वेश्चन से पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पर सर ने एक वर्ड यूज में लिया है, एक प्रश्न लिखने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप इसको देख सकते हैं। नाउ कैन वॉच। यस, एक बिंदु धनावेश के कारण, बेटा 1 मिनट क्वेश्चन में धीरे धीरे लिखूं, आप भी इसको देखते रहो। एक बिंदु धनावेश, ये देखो एक बिंदु धनावेश ले रहे, मतलब एक धनावेश एक बिंदु पे रखा है। अब उसका नाम कुछ भी दे दें, सपोज क्यू है, के कारण, बेटा इसके कारण, इस धनावेश के कारण आर दूरी पर, आर मान ले दूरी, एग्जाम आर की जगह एक्स दे तो आप डरा मत करो, आर दूरी पर विद्युत विभव का परिकलन, आर दूरी पर विद्युत विभव का परिकलन। बेटा ये क्वेश्चन है भैया आपका, आर दूरी पर विद्युत विभव का परिकलन। बेटा ये क्वेश्चन है, ये निकालना है अपन को। फिर सुना आप सर की बात, आराम से देखो। ये सवाल ये है, एक बिंदु धनावेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का परिकलन कीजिए। यस, काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल, बहुत ज़रूरी आपको ये डेरिवेशन याद होना, समझ भी आना। तो देखिए माना O बिंदु पर, ये एक O बिंदु है बेटा ये, और O बिंदु पर धनावेश Q रखा है। बेटा क्या सोचते हैं आप धनावेश के कारण? क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। इस धनावेश से कुछ दूरी पर, जिसको आप आर दूरी कहते हैं, बड़े विद्युत क्षेत्र की दिशा है। माना कि धनावेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर, बेटे यहाँ पे P बिंदु ले लिया सर ने ये, और इस दूरी को कितना कंसिडर किया बताओ? R। तो आप देखो आपने क्या गाना गाया। माना O बिंदु पर एक धनावेश Q स्थित है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। अब आप बताओ बेटा इसमें विद्युत विभव की परिभाषा में इकाई धनावेश को आप कहाँ से लाते थे भैया? अनंत से। बेटा इसको कहाँ से लाते थे बताओ? अनंत से। तभी तो विद्युत विभव की परिभाषा बनती थी। बहुत अच्छा सवाल है। इकाई धनावेश को आप अनंत से ला रहे हैं, कौन से बिंदु पे? P बिंदु पे, और हम छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में लाते हैं। ये देखो, तो आपने कहा सर ये क्या लिखना चाहते हैं आप? अब A से B तक लाएंगे तो विभवांतर पैदा होगा। सपोज A से B तक की दूरी कितनी बताओ? dx, एक अल्प विस्थापन dx है। तो बेटा dx अल्प विस्थापन की दूरी अपन मान लेते x। ये देखो ये A बिंदु से दूरी है बच्चे, ये वाली। यस यस यस, ये देखो आपको सिखाएंगे अभी। अरे ये अल्पांश दूरी dx है, तो अल्पांश दूरी dx के कारण संपन्न कार्य क्या आएगा? dv बराबर e dx। और जब हम विभव निकालेंगे तो फिर वो सूत्र क्या लिखेंगे? अनंत से कहाँ तक का? P तक का। P का मतलब कौन सी दूरी होती थी? R। तो ध्यान दो, आपका ये एक सिस्टमिक डायग्राम बना लिया आपने। आपको Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। ये सवाल है आपका। चलो वो चलेंगे अपन, आपको अच्छी तरह से पता है, और मैं डायरेक्ट भी लिखूँ तो भी आपको पता चलेगा कि देखिए कल किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र, मान लो P बिंदु पर विभव का सूत्र बेटा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक सीमा लेते थे बताओ? R तक, और यहाँ E डॉट क्या लगा दें? dx। आपने कहा सर dx क्यों? dr लगाओ। वहाँ पे अल्प विस्थापन आपने dx लिया है, dr नहीं लगा सकते बेटा। dr लिखेंगे तो ये दूरी r लेनी पड़ेगी आपको, और r दूरी तो हम ले चुके। तो ये वॉच इट प्लीज, राज की बात है ये। तो ध्यान दो, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। P बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन इस सूत्र से करेंगे अपन। तो आपने कहा सर ई की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, है
देखो मैं एक साइड में एक बात लिख रहा हूँ चूंकि लगा के, यस, क्यू आवेश के कारण, बेटा आराम से प्लीज, क्यू आवेश के कारण, धीरे धीरे आराम से देखेंगे आप, क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या लिखेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। अरे पहले चैप्टर में पढ़ा था वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब बताओ इस क्यू आवेश से ए बिंदु की दूरी कितनी है, एक्स, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा इस ई का मान यहाँ रखो आप बड़े आराम से, बहुत ध्यान से देखो, 2-3 बार आएगा ये डेरिवेशन इस चैप्टर में, पर अलग तरीके से आएगा। धीरे धीरे चलते रहो, आप हमारी हेल्प करो। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, बच्चे देखना बेटे बाहर माइनस है, एक्स स्क्वायर एक्स कैप डॉट, ये देखो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आपको, फिर सुनो मेरी बात बेटे, इस ई की वैल्यू को उठा के आपने यहाँ रख दिया, ये देखो ई की वैल्यू को आपने ऐसे पुट कर दिया, यू अंडरस्टैंड, ई की वैल्यू को अपन ने ऐसे रखा। अब आप देखो बेटा एक्स कैप डॉट डी एक्स, इसको मैं ओपन करूं, एक्स कैप डॉट डी एक्स, देखना बच्चे बच्चे हैं तो एक्स कैप डी एक्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0, बेटा कॉस 0 का मान कितना होता है 1, एक्स कैप इकाई सदिश है ये, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो आप ईमानदारी से देखो केवल क्या लिख सकते हैं इसकी जगह डी एक्स, तो आज के बाद याद रखो इसकी जगह केवल क्या लिखने जा रहे हैं सर, डी एक्स। चलो सर ये पी बिंदु भाई, ये देखो तो बेटा बी पी इजिकल टू, धीरे धीरे देखें आप स्टेप को, बी पी इजिकल टू नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम तो आपसे पूछ के ही करेंगे। ये देखो देखो यहाँ पे डी एक्स आ गया, बेटा इसकी जगह डी एक्स लिख दिया आपने, फिर सुन लो डॉट को ओपन करते तो कोस थीटा आता, थीटा की वैल्यू 0 है, बल्कि दिशा में विस्थापन होता तो 0 लगा दिया आपने, यस। अब बताओ ये 0 है तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ गया, और मैं आपको बता दूं कि बेटे इस माइनस का रीज़न, ये माइनस का रीज़न भी यही है, क्यों, क्योंकि इकाई धनावेश को अपन विद्युत क्षेत्र के विपरीत चला रहे हैं, यस। तो अगर यहाँ पॉजिटिव यूज में लेंगे तो यहाँ पे एंगल 180 लिखना पड़ेगा, तो 180 लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपने आप, तब भी माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो आप ये ठीक है सिस्टम। तो देखिए माइनस के क्यू आ गया, बस इंट्रीकेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर, ध्यान से देखो थोड़ा गड़बड़ करेंगे सर, इंट्रीकेशन लेंगे, बेटा देखना सही है क्या, के क्यू कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया आपने 1/x स्क्वायर, इन्फिनिटी से आर, रिलैक्स, ओके। अब चलो आगे थोड़ा सा चलेंगे आप और हम मिल के, धीरे धीरे चल के चलना है आपको। ये देखो इन्फिनिटी से आर एक्स रेज टू पावर -2 dx, बच्चे देखना कौन से बिंदु पे विभव निकाला है आपने, ये पी बिंदु पर, ओ भैया ये पी बिंदु पर विभव निकालने का ट्राई कर रहे हैं। बेटा एक समाकलन का सूत्र लिखो, सब बच्चों को याद होगा, नहीं है तो धीरे धीरे करो। ये देखो एक्स रेज टू पावर n+1/n+1, आपने देखा है सब फार्मूला, आना चाहिए आपको। बेटा n का काम कौन कर रहा है -2, n का काम कौन कर रहा है -2, इसको मैं रफ करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये देखो n का काम -2 कर रहा है बेटा यहाँ पे, तो n का काम -2 करेगा तो आपका आ गया बी पी इजिकल टू, आराम से देखें आप, -KQ, यू सी एक्स रेज टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, देन रिलैक्स, इन्फिनिटी से कहाँ तक लिख दें बताओ, R तक। बेटा सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। थोड़ा सा एक बार देखें, P बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं आप, बेटा सीमा कैसे लेते हैं आप बताओ, x -1 -1, कोई चेंज नहीं किया, उसी को लिख दिया सर ने वापस, -KQ, ये आ गया -1/x इन्फिनिटी से R, बेटा माइनस को बाहर ले लो, प्लस का KQ हो गया, सीमा की तैयारी करेंगे आप,
ये देखो धीरे 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 ट्राई करो। ये देखो ये आपका बीपी आ गया, तो पी बिंदु पर विभव आपका केवल क्या बचेगा, और मैं इसको तोड़ के करूं, आप अच्छे बच्चे हैं तो बेटा एक बार आर की जगह क्या एक्स की जगह क्या लिख दिया, आर, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, फिर 1 अनंत लिख दिया। 1 अनंत कितना होता है, 0। 1 इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, 0। अब मुझे बताओ पी बिंदु पर विभव केवल क्या बचा बच्चे, के क्यू अपॉन आर। बिंदु कोई सा भी हो, विभव का सूत्र क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर। यू रिमेंबर इट, हमेशा के लिए फीड कर लो। फिर सुनो सर की बात, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको सवाल, बेटा मैं एक बार रिपीट और करूं। इस आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव निकालना, दूरी आर है। आपने कहा सर ये समझ नहीं आ रहा ए बी क्या है, अरे ए बी अल्पांश है। माना इकाई धनावेश को आप ए से बी तक ले गए तो कितना विस्थापन हुआ, dx, तो वो विस्थापन का कार्य तो विभवांतर कहलाता है, बट हमें तो विभव निकालना है, तो विभव में अनंत से कहाँ तक लाएंगे, r, तो बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश मिलके तो बनेगा विभव। तो बताओ अब यहाँ पे E लिखा, तो E की वैल्यू क्या रख दिया आपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के क्यू अपन आर स्क्वायर सूत्र होता है, यहाँ r का काम कौन कर रहा है बताओ, x। बेटा क्यू आवेश से a की दूरी है ये x, इट इज सिंपल, यस। इसके बाद इंटीग्रेशन की धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ये आपको डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। बोर्ड में भी आ जाता है, और बोर्ड में आने के बाद इस चैप्टर में डेरिवेशन बेटा 2-3 बार चलेगा, कम से कम 2-3 बार आएगा। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 बार अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको आना चाहिए। ये देखो ये आपने सवाल ये सीखा है कि बिंदु धनावेश Q के कारण P बिंदु पर आपने विभव का परिकलन किया है। डायग्राम अभी भी देख सकते हैं आप, मैं आसान भी तो कि आप डायग्राम समझ लिया होगा आपने। ये देखो रिलैक्स, ये देखो कुछ भी नहीं था। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बेटे डेरिवेशन वापस भी आएगा चैप्टर में, कुछ चेंज करके थोड़ा सा। तो आपने कहा सर हमारा कंक्लूजन ये निकला, बेटे ये निकला कि विभव का सूत्र कितना आ रहा है बताओ, के क्यू अपॉन आर। बस बस बस, ये देखो ये आपका विभव आ गया। आपकी बुक का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल में, अब इसका न्यूमेरिकल कई बार 1 नंबर का बोर्ड में आ जाता है, बेटा वो क्यू का मान दे देंगे आपको, आर का मान दे देंगे। आर वो सेंटीमीटर में देते हैं तो मीटर में बना लो, क्यू का मान देंगे आवेश का, माइक्रो कूलाम में देंगे तो कूलाम में बना लो। के का मान 9 × 10⁻9 होता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े ईजी होते हैं, कर सकते हैं आप लोग। बेटा इसको देखना, इसका मतलब विभव आवेश के क्या हो गया बताओ, समानुपाती। इसका ग्राफ बनाओ, ये देखो विभव और आवेश का ग्राफ, कौन सी रेखा आएगी, सीधी रेखा। इसका मतलब हो गया कि जब आवेश के मान में वृद्धि होती है तो विभव के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला आप बताओ, सेकंड ये निकला कि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो आप ऐसे बोलते, बिंदु धनावेश Q के कारण R दूरी पर विभव का मान दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये भी एग्जाम में आ जाता ग्राफ। तो बड़ा सेंसिटिवली अच्छे बच्चों की तरह आप ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। बेटे कभी ऐसे ऊपर नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिलता है तो वो ठीक नहीं लगता थोड़ा सा। अगर कोई फीचर में आपसे पूछे कि बेटा विभव और दूरी के व्युत्क्रम के मध्य आरेख बनाओ, विभव व दूरी के व्युत्क्रम के मध्य आरेख बनाओ, तो बेटा दूरी का व्युत्क्रम तो ये है ना, तो ये कौन सी लाइन आएगी बताओ, सीधी लाइन आएगी। यस, तो मैं आपसे अपेक्षा करूं कि इस तरह के ग्राफ और बिंदु धनावेश Q के कारण R दूरी पर विभव का परिकलन, आंसर क्या है, V बराबर KQ/R। याद कर लो सब बच्चे। यस, इसके न्यूमेरिकल भी है, बट आराम से फर्स्ट एग्जाम्पल ये बेटा, तो आप कर सकते हैं, उसको देख के फटाफट समझ में आएगा आपको। यस, बुक में कोई भी एग्जाम्पल करो, लाइफ में आदत बनाओ कि उसको नीचे उसका सॉल्यूशन मत देखो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, अदर सब्जेक्ट हो, कभी भी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख के एग्जाम्पल नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन देख के करते तो आपको नहीं आ रहा है, वो झूठ बोलते हैं आप लोग। आगे चलें बेटा, एक और सवाल से मिले, एक बड़ा सवाल, नया सवाल, और नया इसलिए भी ये नया कि इस साल बोर्ड में यही आया था 4 नंबर का।
अरे RBSC 2020 में यही क्वेश्चन था बोर्ड में, 4 नंबर का जो सवाल आया था बेटा वो यही क्वेश्चन था। तो ध्यान से देखें आप, बड़े आराम से देखें। देखिए सवाल क्या है, बड़ा सेंसिटिवली देखो बेटा। एक विद्युत द्विध्रुव हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके, विद्युत द्विध्रुव। ओके, आज प्रश्न ये है, और देखो यस विद्युत द्विध्रुव के, ये देखो एक छोटा सा सवाल देखो आप, विद्युत द्विध्रुव लिखा सर ने, ये देखो एक डेरिवेशन आप और हम मिलके पढ़ें सभी भैया मिलके। ये देखो सर ने लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण यस आर थीटा बिंदु पर, बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपने कहा सर आर थीटा बिंदु क्या होता है? ये बेटा ये अक्षीय बिंदु भी नहीं होता और निरक्षीय बिंदु भी नहीं होता, इसको सामान्य बिंदु कहते हैं। तो कारण आर थीटा बिंदु पर, ये देखो इस बिंदु पर आपको विभव का परिकलन करना है। ये सवाल छोटा सा, एक डेरिवेशन करेंगे आप। ये देखो ये अपना क्वेश्चन है बेटा एक। फिर सुनो सर की बात, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा बिंदु पर विभव का परिकलन। बेटा ये इस बिंदु पर विभव का क्या करना है आपको? डेरिवेशन करना है, परिकलन करना है, गणना करनी है। दैट्स आवर क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है। द्विध्रुव का पहले चैप्टर में आप नॉलेज हो चुका आपको, जो चैप्टर आपने नोट भी कर लिया पहला। तो बताओ ये आर थीटा बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा। पहले मैं एक रफ की बात करूँगा, एक छोटी सी बात। आप मुझे बताइए बेटा द्विध्रुव यही तो होता है ना भाई? बेटा ये द्विध्रुव होता है, बताओ। अब मैं इसमें 3 बिंदु ले लूँ, एक रफ वर्क कर रहे हैं अपन। एक P2 ले लिया बेटा मैंने यहाँ, और एक P3 ले लिया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ये द्विध्रुव, ये P2 इधर दिख रहा है आपको और P3 इधर दिख रहा है बेटा, देख रहे हैं क्या? अब बताओ इन तीनों में अक्षीय बिंदु कौन सा है? P1। जो आवेशों को मिलाती ना रेखा उसको अपन अक्षीय रेखा कहते हैं। तो P1 बिंदु तो कौन सी रेखा पे है? अक्ष पर। निरक्ष पे कौन सा बताओ? P2। 90 डिग्री का एंगल बन रहा, देखो ध्यान से आप। इसको कौन सा बिंदु कहते हैं? निरक्षीय बिंदु। और इस P3 बिंदु को सामान्य बिंदु कहते हैं बेटा। इस P3 बिंदु पर ही अपन को विभव निकालना है। यस, तो आपने देखा कैसे। अब आपने कहा सर फिर P3 के कोऑर्डिनेट आर थीटा कैसे लिख दिया आपने? बेटा बताइए कितना एंगल बन रहा है एक्स के साथ? थीटा। और मान लो इसकी दूरी कितनी है? आर। तो बताओ P3 बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? आर थीटा। तो मैं सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको बताओ कि आपको विभव का मान कौन से बिंदु पे निकालना है? P3 पे निकालना है। बेटा विभव का मान कहाँ निकालना है? P3 बिंदु पर निकालना है। अब बताओ P3 बिंदु पर जब आप निकालेंगे तो P3 तो अक्ष भी नहीं है और निरक्ष भी, तो इसको जनरल लैंग्वेज में कहते हैं आर थीटा और सामान्य बिंदु। तो आज हम द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। दैट्स आवर गोल, ये आज का टारगेट है। बड़े आराम से देखेंगे सर, बार बार डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। एक बार में और रफ डायग्राम बनाऊं, बाद में फिर भी बनाएंगे अपन। बेटा आराम से प्लीज़। ये देखो सर ने अब P बिंदु लिया है। सपोज ये डिस्टेंस आपकी ये वाली प्लस क्यू चार्ज है बेटा यहाँ पे। ये देखो ये द्विध्रुव का नाम क्या है? AB। बताओ द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a। तो बेटा ये A बन गए दोनों। यस, और ये देखो तो आपने कहा सर द्विध्रुव से P बिंदु की दूरी कितनी मानेंगे आप? बेटा ये तो R माननी पड़ेगी। बोलो, ये आपका मध्य बिंदु है O। ये पूरी दूरी 2a होती है बच्चे। अरे भाई ये पूरी दूरी कितनी होती है बताओ? 2a। तो आपको द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान निकालना है। तो वी कैन राइट हियर थीटा। तो बताओ P बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? आर थीटा। ये देखो बार बार सीख रहे हैं अपन। आज आपको द्विध्रुव, अब द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं बताओ? 2। इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विभव का परिकलन करना है। तो चलो खेलें अपन।
देखो आपने पहले शुरू में अपन क्या लिखते हैं एग्जाम में, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश अल्प दूरी 2a पर स्थित है। आज हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का परिकलन करना है जो अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। ओके, रिलैक्स। अब मैं आपसे बात करूं, बेटा बताओ माइनस के आवेश के कारण, धीरे धीरे देखेंगे आप, माइनस के आवेश के कारण ये वो प्रश्न है जो 2020 में 4 नंबर का आ चुका है। माइनस के आवेश के कारण P पर विभव, बेटा माइनस के आवेश के कारण कौन से पर विभव, P पर विभव। बताओ विभव का सूत्र 2 मिनट पहले आपने क्या पढ़ा था, KQ/R। अब भी आज ही डेरिवेशन किया है तो बेटा विभव आवेश का नाम क्यों है, यह V1 लगा दें और यह क्या लगा दिया R1। बेटा ये दूरी सर ने R1 मान ली, देखो भैया, और ये दूरी कितनी मान ली, सपोज R2। तो देखो माइनस की आवेश P बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो V1 = KQ/R1। आवेश प्लस का है, प्लस लगा दिया, ये आपका पहला आंसर आ गया। चलो वापस खेलें। प्लस की आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, बोलना बच्चे, बोलो बेटा। देखो माइनस क्यू क्यों आ गया, देखो देखो देखो, यस, अरे ये माइनस क्यू आवेश के कारण था क्या पहला, सॉरी बेटा, फिर तो माइनस लगाना पड़ेगा और यह क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। प्लीज़ माइनस क्यू के कारण P पर विभव, तो माइनस KQ आ गया यहाँ पे, प्लस क्यू के कारण लिखेंगे तो प्लस क्यू आ गया। माइनस वाले की दूरी R1 है, प्लस वाले की दूरी R2 है। देखो बड़े आराम से इसका नाम समीकरण 2 दे दें। आपने कहा सर ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इस आवेश और इस आवेश का विभव लिख लिया आपने P बिंदु पे। अब बताओ कुल विभव निकालें अपन, बेटा P बिंदु पर कुल विभव। आपने कहा सर क्या होता है कुल विभव, अरे दोनों आवेशों के कारण विभव। चलो बोलो, यस, एडिंग 1 and 2। अरे 1 और 2 को क्या कर दें बच्चे, जोड़ दो। बेटा समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिए, देख रहे हैं आप, इसका मतलब दोनों आवेश अर्थात द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विभव। ये देखो बेटा दोनों की वैल्यू रखो, थोड़ा सा प्ले करें अपन, खेलते रहें थोड़ा थोड़ा। देखो छोटे बच्चे ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, प्लस KQ/R2, बस। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, KQ कॉमन आएगा। मैं इसको मिटा दूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर सुन लो, माइनस Q के कारण विभव प्लस Q के कारण विभव, दोनों विभव को सर ने जोड़ दिया। ये देखो डायग्राम ओरिजिनल भी एक बार और बनाएंगे अच्छा वाला, ये भी डायग्राम रफ डायग्राम है ये तो। बेटा इसके कैलकुलेशन बताना थोड़ी सी, कौन से बिंदु पे विभव निकाल रहे हैं आप, P पे, तो यू कैन राइट P आल्सो, आप P लिख सकते हैं। तो बताओ बेटा इसमें कॉमन ले लें। आपने कहा सर हमें, छोटे बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, उनको कैलकुलेशन में कहीं गलती कर देते हैं जल्दी में। ये देखो बेटा ये क्या हो गया, देखो जल्दी, ओ भैया देखना, प्लस वाले को सर ने पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें, KQ, बी राइट हेयर, 1/R2 माइनस 1/R1, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। देखो बच्चे बोर्ड पे ठीक है क्या, बोर्ड पे दिख रहा है आपको ये। चलो इसको अपन रफ करेंगे थोड़ा सा। यस, हमें P बिंदु पर विभव निकालना है। बेटा देखते रहेंगे आप, थोड़ा सा सर ने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। वी आर राइटिंग हियर KQ, यस यू सी R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1/R2। बेटा एलसीएम ले लिया आपने, देखो ना भाई, R1/R2 लेंगे तो R1 माइनस R2 बचेगा। यहाँ पे हम रुक गए थोड़ा सा, मान लो ये समीकरण कौन सा बन गया, 4। इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन में अब वी हैव नीड ऑफ वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन दिस इक्वेशन। बेटा इस समीकरण में काई की वैल्यू चाहिए आपको, R1 और R2 की। उसके लिए डायग्राम फॉर्मेशन करेंगे अपन। तो सर ये डायग्राम को वापस एक बार बनाएंगे, आप फिर इसी डायग्राम को एक बार देखना। ये देखो एक बार डायग्राम सर और बना रहे हैं, आप उसको देखने का प्रयास करना। ये देखो ये आपके कौन से बिंदु होते हैं बताओ, AB बिंदु होते हैं बच्चे, और यह आपका P बिंदु है जो अभी 2 मिनट पहले लिया था आपने।
पी को आपने इससे मिला दिया, धीरे धीरे बनाते हैं ना डायग्राम तो वो सही बन जाता है। तो आपने कहा सर ये बी बिंदु था, ये कौन सा था बच्चे, ए, यहाँ पे कौन सा चार्ज है माइनस, यहाँ पे कौन सा है प्लस, इसमें तो अपन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप बताओ बेटा यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, जस्ट ए मोमेंट, ये देखो बेटा मध्य बिंदु ये ले लें। अच्छा, तो मध्य बिंदु से दूरी कितनी लेते थे आप, 2 मिनट पहले आपने लर्न किया था आर। ये दूरी कितनी लेते हैं बताओ पी, यस R1 R2 R। अच्छे से देखो आराम से प्लीज़ बेटे, पी बिंदु ना तो अक्ष पे है और ना निरक्ष पे है। इस पी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ, आर थीटा। यस, अब आपने कहा सर पहले डायग्राम भी तो बनाया था आपने, बेटा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। देखो इस लाइन को सर ने आगे बढ़ा दिया, देखो यस, यहाँ से एक लंब डाल दिया, ये रहा लंब, ये देखो एक लंब डालते हैं अपन। चलो ये लो, कौन से बिंदु पे मिल रहा माना, ये सी बिंदु पर। रचना करिए, आप लोग रचना सीखते थे 10th क्लास में, ऐसी रचना। बेटा यहाँ पे देखना, अब ये बिंदु आपका कौन सा होता है, ओ, ये दूरी क्या ले लें ए, और ये दूरी भी क्या है ए। प्यार से देखो आप, इस एंगल को क्या कहते हैं आप, थीटा। तो बच्चे ये भी तो एंगल थीटा होगा, देखो ये भी थीटा होगा। यस बेटा, यहाँ से ए। अब आपने कहा सर ये आपने रचना क्यों करी, सी बिंदु बनाया है क्यों? बेटा हमें ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ज्यामिति के हिसाब से तो पी ए और पी सी बराबर से नजर आ रहे हैं। देखो ध्यान से आ रहे हैं, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। बेटा यहाँ से एक लंब डाला सर ने, देखो यस, ये भी रचना कर रहे हैं अपन। सपोज ये कौन से बिंदु पे मिल रहा है, डी पे। आपने कहा सर ये लंब है, बिल्कुल लंब है। यहाँ पे डाला आपने, ये भी लंब है। बच्चे देखो डायग्राम छोटा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। यस, आपने कहा सर इस डायग्राम का क्या यूज में लेंगे आप? बेटा इस डायग्राम को मैं यूज में लूँगा किसके रूप में, R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए। एग्जाम यही बनाना आपको डायग्राम। सब बच्चे बड़े हो गए, आप 12th में पढ़ने लग गए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बेटा जिंदगी में याद रखो, तो आधार बराबर क्या हो गया, कर्ण कोस थीटा। ऐसे पढ़ते थे लाल बटा कक्का के हिसाब से 10th क्लास में। तो यार हम बड़े हो गए, तो आधार बराबर क्या लिखना सीख गए बताओ, कर्ण कॉस थीटा। क्या सीख गए आप, कर्ण कॉस थीटा। अब बताओ कर्ण कोस थीटा सीख गए, तो बताओ इसमें ये तो कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है ओसी। तो बताओ आधार बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण कॉस थीटा। अरे कर्ण का काम तो ये कर रहा है ना त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए ओ सी। देखो जल्दी ए ओ सी का है, दिख गया ना। ए ओ सी त्रिभुज में आधार ओ सी है, लंब ए सी है और कर्ण ओ ए है। एक और देखो, एक और अपन डांस की बात करें, ये रहा, ये भी कर्ण कोस थीटा आएगा। देखो प्यार से डायग्राम में देखो, बड़े हो गए तुम अब। तो ओ सी की जगह ए कोस थीटा और ओ डी की जगह ए कोस थीटा लिख दिया आपने। आपने कहा सर ओ डी क्यों लिखा आपने, उस त्रिभुज में देखो, ओ बी डी में देखो, ओ बी डी त्रिभुज को देखो बेटा, ये एंगल है तो ये तो आधार हो गया, ये कर्ण है और ये लंब है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, दोनों आ गए अपन को, ओ सी भी आ गया और ओ डी भी आ गया। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, R1 और R2 की। अपन R1 और R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब भी करते हैं अपन इसको, थोड़ा सा धीरे धीरे डायग्राम को एक बार बना के देखो, बड़ा इजी है। टफ लग रहा सर कोस थीटा क्या लिख दिया आपने गंदे गंदे, अरे कहाँ गंदे लग रहे हैं। यस, अब आप देखो, मैं बेटा पहले R1 के लिए प्रयास करूँगा। तो देखो R1 के लिए क्या निकालें अपन, कैसे R1 की वैल्यू निकालेंगे आप और हम मिलके। आपने कहा सर चित्र ज्यामिति से देखो। यस, तो चित्र ज्यामिति से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको भी आ रही है क्या बेटा? R का मान बहुत ज़्यादा किससे होता है बताओ, 2a से। किससे? तो ऐसे कहते हैं कि AB की दूरी तो बहुत कम होती है भाई। तो AB की दूरी बहुत कम है, तो O और A के बीच की, O और A की P बिंदु से दूरी भी बहुत कम है। इस कंडीशन में आप लोग PA को किसके बराबर लिख सकते हैं, PC के। देखो भैया PO बराबर कौन आ गया बेटा, PC। अब PA को क्या बोलते हैं बताओ, R1। PA किसके बराबर हो गया, R1 के। PC को देखें अपन, PC बेटा PC को सर ने लिखा यहाँ पे
पीसी को देखो सर ने क्या लिखा, OP प्लस OC। देखो OP यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये OC हो गया। OP की जगह क्या लिखेंगे चित्र में देख के, R प्लस A cos थीटा, दैट्स ओके। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बताओ, R1 की। यस, अब R2 और निकाल दूँ मैं, तो ध्यान से देखो R2 के लिए चले अपन। आपने कहा सर आपने PA को PC के बार बार क्यों मान लिया, कैसा मैथमेटिक्स है ये? बेटा ज्योमेट्री से माना। क्यों माना? क्योंकि AB के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए माना जा सकता है। एग्जामिनर को यूँ कह दो आप इस कंडीशन में। R2 के लिए ध्यान से देखो डायग्राम में, PB किसके इक्वलेंट हो सकता है, PD के। ध्यान से देखो PD उसमें दिख रहा है आपको। तो बेटा अब आता हूँ PD की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? बेटा OP में से OD को माइनस कर दो। देखो धीरे धीरे, OP में से OD को माइनस करो। OP में से OD को, OP की दूरी कितनी होती है, R। OD को क्या लिखेंगे, A cos थीटा। बस ये आपका PB कौन होता है भाई, R2। बेटा इस तरह से एक बड़े सवाल में आपने R1 और R2 की वैल्यूज़ निकाल ली। किसकी भैया, R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली। मैं आपको बता दूं कि इसमें R1 R2 निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप छोटे बच्चों के तरह लिखें कि त्रिभुज OAC में ऐसे लिखना चाहें छोटे बच्चों की तरह। तो बेटा आप बताओ cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन है इसमें, OC आधार है इसमें, कर्ण कौन है, A। तो आप मान लो OC बराबर A cos थीटा। पर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा डायग्राम को देख के और वो आधार का पता कर सकता है। आपको ऐसा एबिलिटी बनाना चाहिए धीरे धीरे। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम में A cos थीटा मेंशन कर दो। समझ गए आप? तो आप ये डायग्राम को आज एक बार प्रैक्टिस करोगे बना के, R1 R2 के मान निकाल के देखोगे आराम से प्लीज़। R1 R2 के मान भी निकालोगे और A cos थीटा को भी देखोगे। इन सबको देखने के बाद इस क्वेश्चन को जब अपन आगे चलेंगे तो बेटा आगे चल के और हम P बिंदु पर विभव निकालेंगे। ये वो प्रश्न है जो 4 नंबर का 2020 में RBSC के पेपर में आ चुका है। यस, तो आप इस क्वेश्चन को अपन आगे जब कल पीरियड आएगा तब पढ़ेंगे। तो आप इसको धीरे धीरे यहाँ तक रिपीट करें। मैं वापस जब कल पढ़ाऊँगा तो उसको मैं यहीं से लूँगा। धीरे धीरे देखें और आराम से लिखते रहें। लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे तो कुछ भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चैप्टर अच्छा आने वाला है, आगे वाले पीरियड में अच्छा आने वाला चैप्टर, इजी लगेगा, ऐसा आने वाला है। ओके, तो हम मिलेंगे वापस कल।